भारतीय शिक्षा का मूल तत्व। लेखक स्वामी अलोकानंद, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। संसार में जानने का क्या कोई अंत है? अनंत पारम कीलम शब्द शास्त्रम। और मनुष्य की आयु तो स्वल्प है। इस स्वल्प आयु का आधा भाग निद्रा में बीत जाता है, शेष आधा भाग अनेक प्रकार के भोगों में चला जाता है। इसलिए इतना जानने का समय कहाँ है। मनुष्य की बुद्धि में न्यूनाधिक्य रहता है, रोग तथा आमोद प्रमोद रहता है। यदि कभी बुद्धि का उत्कर्ष हो, अन्य अनेक सुविधा सुयोग मिल जाए, तब भी एक एक करके संसार के अनंत विषयों का ज्ञान प्राप्त करते करते मनुष्य की सारी आयु भी पूरी नहीं पड़ती। तो फिर उपाय क्या है? यदि किसी एक विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उसी ज्ञान के प्रकाश में सब विषयों का ज्ञान हो जाए तो कोई खराब बात नहीं है। जैसे पहले टेलीफोन यंत्र से केवल बातचीत की जा सकती थी, आजकल उस यंत्र में क्या नहीं है। गाना बजाना, हिसाब किताब रखना, फोटो खींचना, संदेश भेजना, खेल खेलना, सिनेमा आदि और कितना भी क्या क्या। एक यंत्र में इतने विषयों का समावेश। इसी प्रकार एक ज्ञान से सब ज्ञान पाया जा सकता है कि नहीं? यही प्रश्न उपनिषद के ऋषि के निकट किया गया था। कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमीदं विज्ञातम भवतीति। ऐसा क्या है जिसे जानने से सब जाना जा सकता है? उत्तर में ऋषि परा और अपरा दो प्रकार की विधाओं का उल्लेख करके परा विद्या की सहायता से सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, यह संकेत करते हैं। यह परा विद्या क्या है? परा विद्या सभी विधाओं अपरा विद्या का आधार स्वरूप है। इस संसार की जितनी विद्याएं हैं, जितना ज्ञान है, सब वहीं से निश्रित होता है। कहा जा सकता है कि सारी सांसारिक विधाएं उसी परा विद्या की कण भर ही है। वृक्ष कहने से जड़, तना, शाखा प्रशाखा, पत्ता, फूल फल सब लेकर वृक्ष का बोध होता है। पत्तों फल फूल के ज्ञान से वृक्ष का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, केवल अंश मात्र जानकारी मिलती है। उसी प्रकार संसार की समस्त विद्याएं आंशिक ज्ञान दे सकती हैं। समग्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए परा विद्या का आश्रय लेना होगा। उस एक अद्वितीय परम सत्ता का ज्ञान है परा ज्ञान। आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। हमारी स्वयं की सत्ता अत्यंत निकटवर्ती है। अति निकट होने के कारण ही वो दिखाई नहीं पड़ती। दूर की वस्तु, दूसरे की वस्तु हमारी दृष्टि को आकर्षित करती है, इसीलिए हम दूर तक अपनी दृष्टि डालते हैं। बाहरी विश्व में ज्ञान प्राप्त करने हेतु दौड़ पड़ते हैं, किंतु वो ज्ञान हमें पूर्णता नहीं देता, तृप्ति नहीं देता, शांति नहीं देता, सुख नहीं देता। उस बाहरी विश्व का ज्ञान समग्र ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह जिस आधार पर गृहीत होगा उस आधार का ज्ञान हमें नहीं है। हम कहते हैं मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, इसी उद्देश्य से हम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु जो मैं ज्ञान प्राप्त करेगा उस मैं के संबंध में हमारी कोई धारणा ही नहीं है। यह मैं कौन है? यह मैं कहाँ रहता है? उसे कैसे जाना जा सकता है? आत्मानं विद्धि का आत्मा कौन है? यह प्रश्न युग युगांतर से चला आ रहा है। मैं कहने से पहले हमारे मन में इस हाड़ मांस के शरीर का विचार आता है। इसका एक नाम है, रूप है, धन है, गौरव है, संबंध है, यह सब मिलाकर एक मैं है। उस मैं को तो हम सभी जानते हैं। उसका ज्ञान कराने के लिए ऋषियों का इतना आकुलतापूर्ण आह्वान क्यों होगा? प्रसिद्ध वस्तु को नया बनाकर जानने या ज्ञान कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हाथ पैर आदि इंद्रियां, स्थूल शरीर की अपेक्षा इनकी सूक्ष्मता रहती है, यह ठीक ही है, किंतु वो हम सभी जानते हैं।
इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श आदि भी प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। इसके बाद आता है मन। मन कहने से हम उसे हाथ पर रखकर नहीं दिखा सकते, इसकी सूक्ष्मता और भी अधिक है, किंतु मन में जो संशय उठता है उसकी अनुभूति सबको है, इसलिए वो भी ज्ञात विषय है। मन से भी सूक्ष्मतर है बुद्धि। बुद्धि बाहरी विश्व के हमारे ज्ञान का निश्चित विचार और धारणा करती है, किंतु निश्चय बोधक ज्ञान के रूप में हमारे बीच वो भी प्रसिद्ध है। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति कहते हैं, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यत एष आत्मेति एतद मृतम भयमेतद ब्रह्म इति। आँख से यह जो पुरुष दिखाई पड़ता है यही आत्मा है। यह आत्मा ही अमृत अभय है। देवराज इंद्र और असुर राज विरोचन दोनों ने ही यह उपदेश सुना। आंखों द्वारा दृष्टिगत अपने शरीर की छाया को ही आत्मा अमृत अभय बोध करके स्थूल बुद्धि असुरराज विरोचन संतुष्ट हो गए तथा असुर समाज में लौटकर उसी शरीर के पालन पोषण हेतु सबको उत्साहित करने लगे। फलस्वरूप असुर लोग आत्मानं विद्धि लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। देवराज इंद्र ने सूक्ष्म विचार की सहायता से अपने विवेक की शक्ति से परख कर देखा कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी जड़ विनाशशील है। इसमें से एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता, अमृत अभय नहीं हो सकता। इसलिए ये सब आत्मा नहीं है, ये सब एक आत्म तत्व नहीं है, ये सब पराविद्या के विषय नहीं है। वे वापस आकर प्रजापति के उपदेश के अनुसार अपनी साधना की सहायता से सर्व ज्ञान का आधार परम ज्ञान, सर्व विद्या की मूल पराविद्या आत्मा को जान गए। सभी मनुष्यों की आकृति या आकार तो एक जैसा ही है, किंतु बुद्धि की विचारशीलता की भिन्नता के द्वारा अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तु को आत्मा या मैं कहकर धारणा करता है। असली मैं को न जानकर संसार में सुख शांति पाने से वंचित रहना पड़ता है। यह मैं कहाँ रहता है? तुम कौन हो? मैं अमुक चंद्र हूँ, मैं अमुक का पुत्र, अमुक का पिता तथा अमुक का भ्राता हूँ। मैं अमुक कार्यालय का कर्मचारी हूँ, मैं अमुक विद्यालय का शिक्षक हूँ इत्यादि। सर्वत्र मैं का ही प्रयोग होता है। यहाँ मैं नाम, संबंध, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि के साथ मिलकर एक रहता है। इसीलिए मैं को ठीक से समझा नहीं जाता। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा पैर, तब शरीर, हाथ, पैर इत्यादि से भिन्न एक मैंपन का बोध होता है। जिस प्रकार मेरा कपड़ा, मेरी पुस्तक, मेरी कलम कहने से मैं में भी कपड़ा इत्यादि की भिन्नता स्पष्ट समझी जाती है, उसी प्रकार थोड़ा सूक्ष्म विचार करने पर हम देखते हैं कि मैं अमुक चंद्र कहने से वो नाम विशेष मैं नहीं हूँ, बल्कि वो नाम विशेष मेरा है। इसलिए नाम के साथ मैं की स्पष्ट पृथकता समझी जा सकती है। अतः मैं की स्थिति कहाँ है? शरीर, मन, बुद्धि, नाम, रूप, संबंध सब कुछ का अधिष्ठान और मूलाधार मैं ही है। मैं सबके भीतर और सबके बाहर भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वशास्य वाज्यत। जैसे एक पात्र में तेल रखा हुआ है, तेल का आधार वो पात्र विशेष तब तेल के साथ है, फिर तेल रहित अवस्था में वो पात्र विशेष ही रहता है। आधार सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। आधेय सभी काल में एक जैसा नहीं रहता। कभी तेल, कभी दूध, कभी जल आधेय है, किंतु आधार एक ही है। आत्मा या हमारा मैं सभी अवस्थाओं में एक है। जब जिस वस्तु के साथ उसकी अवस्थिति रहती है, तब उसी वस्तु के साथ उसका मैंपन भी रहता है। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ इत्यादि। देह, मन, बुद्धि, नाम, रूप, संबंध, जाति इत्यादि सभी प्रकार के ज्ञान के आधार रूप में मैंपन ही रहता है।
जीव के इस शरीर में रूप के आधार में आत्मा या मैं अधिष्ठित है। शेष सब मैं उसी मैं का ही प्रतिरूप है। वो सब मैं क्षुद्र मैं या कच्चा मैं है। विश्व स्वरूप जो मैं है वो पक्का मैं है। जब क्षुद्र मैं या कच्चा मैं का विलय पक्का मैं में होता है तभी सच्चे मैं का ज्ञान होता है। इसी असली मैं पक्का मैं को जानने के लिए ही ऋषियों ने आह्वान किया, आत्मानं विद्धि तमेवैकं विजानाथ अन्यवाच विमुच्यथ। वो मैं दूर नहीं है, बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। तब प्रश्न उठता है कि इस मैं को जानने का उपाय क्या है। श्रुति कहती है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। कौन आत्मा है, कौन मैं है, पहले इसे जानना होगा। गुरु के मुख से सुनना होगा। उसके बाद युक्ति विचार की सहायता से उसे बुद्धि में स्थित करना होगा। इसके बाद एकाग्रता की सहायता से गहराई में डुबकी लगानी होगी। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, एकाग्रता चाहिए। नचिकेता ने शास्त्र और गुरु वाक्य में श्रद्धा विश्वास पूर्वक ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज के पास जाकर इस मैं का ज्ञान प्राप्त किया था। सत्यकाम ने सत्य के प्रति अविचल निष्ठा और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा के बल पर उस मैं को जाना था। संसार के सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी सभी विद्याओं के आधार स्वरूप आत्मज्ञान की सहायता से अंतर में एक असीम अनंत शक्ति की अनुभूति की थी। उस शक्ति के पास जाने में मृत्यु को भी भय लगता है, इसलिए वे लोग जीवन काल में भी अमृतत्व में अधिष्ठित हो गए थे। श्री भगवान अर्जुन को उसी तत्व को पाने के उपाय के रूप में निर्देश करते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस प्रणिपात, समर्पण, परिप्रश्न और सेवा के द्वारा जानो। प्रणिपात अर्थात प्रकृष्ट रूप से विनीत होना होगा, नम्रता चाहिए, अहंकार का विलय होना चाहिए। शिक्षा प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम नम्र, विनयी, निरहंकार होना होगा। जो ये सोचता है कि मैं सब जानता हूँ, उसका कुछ होना बचा नहीं है। जो यह सोचता है कि मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ, उसे ही ठीक ठीक जानकारी मिलती है। श्रद्धा रहने से नम्रता संभव हो पाती है। श्रद्धा और नम्रता अविच्छिन्न रूप से आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे के परिपूरक है। इसलिए पहले चाहिए श्रद्धा, प्रणिपात। दूसरी बात जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा रहने से व्यक्ति प्रश्न करेगा, जीतने की इच्छा से नहीं, जानने की इच्छा से। जिसे भूख लगी है वही भोजन की खोज करता है। मस्तक पर आग जलने का अनुभव होने पर ही आग बुझाने के लिए जल खोजने हेतु व्यक्ति दौड़ भाग करता है। बंधन का अनुभव होने पर ही मुक्ति की आकांक्षा जागृत होती है। निर्गच्छति जगज्जालात् पिंजरादेव केशरी। इसी तरह इच्छुक व्यक्ति के समक्ष आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त, अनावृत कर देती है। प्रबल आकांक्षा जागृत होने पर तभी कहीं से कोई आकर उसे बता देता है कि ऐसा ऐसा करो। इसलिए जानने की इच्छा, जिज्ञासा, परिप्रश्न रहना चाहिए। तीसरी बात कही गई है सेवया, सेवा द्वारा। सेवा दो प्रकार से। पहले ज्ञानदाता गुरु को सेवा द्वारा प्रसन्न करना होता है, संतुष्ट करना होता है। संतुष्ट गुरु तब शिष्य को विद्या देते हैं। दूसरे ज्ञातव्य विषय की सेवा करनी होती है, रोज उसमें मन को लगाना होता है। जितनी ही यह सेवा अविरत सेवा की जाती है, उतना ही तत् विषय ज्ञान के सारे आवरण ज्ञाता के समक्ष खुलते जाते हैं। परिणाम स्वरूप ज्ञाता ज्ञातव्य विषय का साक्षात ज्ञान प्राप्त करता है। यमे वेश प्रीणुते तेन लभ्य। उसका जो वरण करता है वो उसे प्राप्त करता है। जय श्री राम कृष्ण।